महिला ने बस अपनी उंगली से जमीन को हल्के से छुआ और अगले ही पल दूर कोरिया में मौजूद राक्षस ने भी वही हरकत दोहराई। महिला ने सावधानी से दोनों हथेलियां फैलाकर नीचे मौजूद लोगों को इशारा किया कि सब एक तरफ हट जाए। जब आसपास के सभी लोग उस राक्षस से दूर चले गए तो महिला ने राक्षस को झुकने का आदेश दिया और जमीन पर कोरियाई भाषा में लिखा, डरिए मत, मैं कोरिया को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी इस हरकत से लोगों का डर कम हो गया। सबको यकीन हो गया कि ये एक अच्छा राक्षस है, लेकिन लोगों की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रात होते ही एक और राक्षस अचानक शहर में आ धमका और चारों ओर तबाही मचाने लगा। मेई ने देखते ही पहचान लिया, वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड ब्याओ था। वो तुरंत पार्क की ओर भागी और बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसी समय कोरिया में राक्षस ने भी उस राक्षस को एक जबरदस्त थप्पड़ मारा, पर मेई भला ब्याओ का मुकाबला कैसे कर पाती। वो पलक झपकते ही बुरी तरह हार गई। घर लौटने के बाद वह गुस्से से कांपने लगी और तभी उसके मन में एक पागलपन भरा आइडिया आया। अगले दिन जब ब्याओ पूरे कोरिया को तबाह करने वाला था तो अचानक आसमान से हजारों मीटर ऊंचा विशाल राक्षस तेज रफ्तार में उसकी ओर बढ़ने लगा। इस डरावने नजारे ने ब्याओ की हालत खराब कर दी। वो भागने लगा, लेकिन उसी वक्त कोरिया में मौजूद मेई को उसके भागने का एहसास हो गया। उसने तुरंत राक्षस को नियंत्रित किया। उसने 500 मीटर लंबा हाथ बढ़ाकर ब्याओ को एक झटके में पकड़ लिया। असल में मेई ब्याओ को रोकने के लिए पहले ही एयरप्लेन से कोरिया पहुंच चुकी थी और जादू से राक्षस को उस जगह भेज दिया जहां ब्याओ अपना राक्षस चला रहा था। ब्याओ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेई की आंखों में आंसू छलक रहे थे। सामने पड़े ब्याओ को तड़पते देख वो पुरानी यादों में खो गई। बचपन में जब दोनों स्कूल से लौट रहे थे वो अपने अपने हैंडमेड मॉडल्स लेकर जा रहे थे। अचानक एक तेज आंधी चली और मेई का मॉडल उड़कर पार्क में गिर गया। ब्याओ भी पीछे पीछे भागा। मेई को लगा वो मदद करेगा, पर उसने अपनी चीज नीचे रखी और मेई के मॉडल को पैरों तले रौंद दिया। मेई का गुस्सा फट पड़ा और अगले ही पल बिजली का एक झटका सीधे उसके सिर पर गिरा, साथ ही ब्याओ पर भी। जब दोनों बेहोश होकर गिरे तो उनके पास वही दो राक्षसों के मॉडल्स पड़े थे जिनसे वे बचपन में खेलते थे। समय बीता, 20 साल गुजर गए। अब मेई न्यूयॉर्क में रहती थी जहां उसका ब्याओ से कोई संपर्क नहीं था। एक दिन नशे में उसने अपने बॉयफ्रेंड की नौकरी छिनवा दी। उदास होकर वह अपने पुराने कस्बे लौट आई। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर ब्याओ से हुई। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। ब्याओ ने उसकी हालत देखी और मदद करने की कोशिश की। फिर उसे अपने बार में ले गया जहां मेई उसकी अमीरी देखकर दंग रह गई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और मेई को लगा कि शायद ब्याओ अब बदल गया है। वह पुरानी नाराजगी भूलने लगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।